Hello and welcome back everyone. Here is your chapter number 12 part 2 light, shadow and reflection. Today we will discuss about reflection, types of reflections, shadow, image and much more. So let's jump into it. Our first topic is reflection of light. What do you mean by reflection of light? Look, the bouncing back of light when it strikes on a smooth or polished surface is called reflection of लाइट. जब लाइट किसी स्मूथ, रफ या पॉलिश सरफेस पर आती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है. उस सरफेस पर आने के बाद वहाँ से पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है. सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर आती है तो वह पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है. इट मीन्स उस पर आने के बाद जिस डायरेक्शन से वो आती है उस डायरेक्शन में ही वापस चली जाती है. सो दिस इज़ नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. नाउ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जब लाइट किसी रफ सरफेस पर आती है तो उसका कुछ अमाउंट जिस डायरेक्शन से वो आती है उस डायरेक्शन से वह अलग डायरेक्शन में चला जाता है. सो दिस इज़ नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेसेस से ही होता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. हियर यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ स्पेकुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट रेज होती हैं वो स्मूथ सरफेसेस से जिस डायरेक्शन से आती हैं सेम उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती हैं. एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो लाइट रेज होती हैं वो रफ सरफेसेस से थोड़ा इधर उधर हो जाती हैं और इधर अलग डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाती हैं. सो नाउ शेडो. एज यू ऑल नो दैट opaque object doesn't allow light to pass through them. So when we put an opaque object in front of a light source, then it blocks the path of light. So the space behind the opaque object, ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे का वह स्पेस जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है वह उस ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो कहलाती है. द 3 थिंग्स नीडेड टू फॉर्म अ शैडो. हमें एक शैडो को फॉर्म करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. दैट इज़ लाइट सोर्स, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन. लाइट सोर्स जिससे कि लाइट जिस ऑब्जेक्ट एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिसकी शैडो फॉर्म होनी है, एक लाइट सोर्स जिससे शैडो फॉर्म होगी और एक स्क्रीन जिस पर शैडो फॉर्म होगी. इट मीन्स ये तीनों चीज़ें अगर नहीं हैं, तीनों में से एक भी चीज़ अगर नहीं है तो लाइट शैडो उस ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म नहीं हो सकती है. लाइट सोर्स से लाइट आएगी, ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करेगा और स्क्रीन पर वो शैडो फॉर्म होगी. ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो. लुक, शैडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट. शैडो तभी बनेगी जब लाइट एक ओपेक ऑब्जेक्ट पर फॉल होगी. ओके, सेकेंड, शैडो इज़ फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. शैडो लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगी एंड आउटलाइन ऑफ द शैडो मैचेस द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट. शैडो की जो आउटलाइन होगी वो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन से मैच होगी. एंड लाइट ब्राइटर द लाइट द डार्कर द शैडो. जितनी ब्राइट लाइट होगी उतनी ही शैडो डार्कर बनेगी. सोलर एक्लिप्स. A solar eclipse occurs when the moon passes between the sun and the earth. मून क्या करता है, सन से आने वाली रेज को फुल्ली और पार्शली ब्लॉक कर देता है. सो दिस कैन हैपन ओनली एट न्यू मून डे. ये केवल न्यू मून डे पर ही होता है. डू यू नो वाई इट इज़ हैपन ओनली ऑन अ न्यू मून डे? लुक, ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स द डार्क साइड ऑफ द मून की जो डार्क साइड होती है वो अर्थ के तरफ फेस करती है. देयरफॉर अ सोलर एक्लिप्स अकर. इसलिए तब सोलर एक्लिप्स होता है. एज यू ऑल नो, मून ब्लॉक्स द लाइट सनलाइट. कभी कभी ये पार्शियली ब्लॉक करता है और कभी कभी उस सन से आने वाली सभी फुल लाइट को ब्लॉक कर देता है. सो अर्थ की कुछ प्लेसेस पर अम्ब्रा रीजन क्रिएट होता है और कुछ प्लेसेस पर पेनम्ब्रा रीजन क्रिएट होता है. डू यू नो व्हाट इज अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा? लुक, अम्ब्रा कंप्लीट शार्प शेडोज. जो मून की शार्प शेडो बनती हैं, डार्क शेडो बनती है, दैट रीजन इज कॉल्ड अम्ब्रा. एंड
जो इनकम्प्लीट शेडोज बनती है, पार्शियल होती हैं थोड़ी, वो रीजन पेनम्ब्रा रीजन कहलाते हैं. सो अम्ब्रा रीजन में जो मून की शेडो होगी वो डार्क होगी और पेनम्ब्रा रीजन में मून की शेडो थोड़ा लाइट होगी. नाउ ल्यूनर एक्लिप्स. दिस कैन हैपन ऑन अ फुल मून डे. Lunar eclipse occur when the earth passes between the sun and the moon. जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है तब ल्यूनर एक्लिप्स होता है. ये सन से आने वाली लाइट को ब्लॉक करती है और इसकी शेडो मून पर पड़ती है. जब अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है तो ल्यूनर एक्लिप्स होता है. नाउ इमेज. एज यू ऑल नो मिरर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. ये इस पर आने वाली सभी लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. सो डू यू नो व्हाट इज़ इमेज. हम जो अपनी इमेजेस देखते हैं, रोज़ हम मिरर का यूज़ करते हैं, इसमें हम अपनी इमेज देखते हैं. सो डू यू नो व्हाट इज़ इमेज. इमेज वी कैन सी आर रिफ्लेक्शन. हम जो रिफ्लेक्शन मिरर में देखते हैं दैट इज़ नथिंग एन इमेज. ये रिफ्लेक्शन ही इमेज होती है. ठीक है. There are two types of image, real image or virtual image. We can see two types of image in mirror, real image or virtual image. What is the difference between real image and virtual image? Let's see. Real image, the image that can be displayed on a screen is called real image. वे images जो कि एक screen पर देखी जा सकती हैं, display की जा सकती हैं, that is known as real image. But the virtual image that cannot be displayed on a screen, जो कि स्क्रीन पर नहीं देखी जा सकती, उन images को क्या कहते हैं, virtual images कहते हैं. Example of these images, जो सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर के थ्रू हम स्क्रीन पर images देखते हैं वो रियल images होती हैं. बट जो मिरर में हम डेली बेसिस पर अपनी images देखते हैं वो virtual images होती हैं. Now lateral inversion. What is lateral inversion? Plane mirror has a unique property that it can the phenomena of left side appearing right side and vice versa. It means जब हम मिरर में अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं, रेज करते हैं, तो हमें वो राइट हैंड दिखता है, राइट हैंड देखते हैं तो वो हमें लेफ्ट हैंड दिखता है. ऐसे अल्फ़ाबेटिकल कुछ लेटर होते हैं जिसमें कि हम अगर हम उन्हें सीधा लिखते हैं तो वो हमें अपोजिट दिखाई देते हैं, लाइक एज एल, बी, सी, डी एंड मैनी अदर अल्फ़ाबेटिकल वर्ड लेटर्स जो कि हमें अपोजिट दिखाई देते हैं. सो ये फिनोमेना जिसमें कि हम कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड देखते हैं और वो हमें लेफ़्ट साइड दिखाई देता है, ठीक है, या लेफ़्ट साइड करते हैं तो वो हमें राइट साइड दिखाई देती है, तो ये फिनोमेना ही लेटरल इन्वर्जन कहलाती है. प्लेन मिरर में ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये राइट साइड को लेफ़्ट साइड को राइट साइड शो करता है. दैट्स इट. This brings us to end of this chapter. I hope you enjoyed this session and learned from it. We will meet you in another session. Till then, bye bye. Happy learning.